नमस्कार, निम्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मृति कुमारी। आज का हमारा खास कार्यक्रम कोरोना पे चर्चा। हमारे साथ जुड़ी है आज डॉक्टर दीपांशी मैम। आपका निम्स न्यूज में स्वागत है। आइए उनसे लोगों के सवालों का जवाब पूछते हैं। अगर कोई बीमार पड़ता है तो क्या करना चाहिए? हेलो स्मृति, माय प्लेजर। अभी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के माइंड में यही रहता है कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, इस पैंडेमिक टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जो बीमारी है वो आम बीमारी है या फिर हम कोरोना से ग्रसित हैं। इसलिए इस टाइम पे जो सबसे पहली बात है वो है कोरोना टेस्ट। हमें सबसे पहले अगर कुछ कराना है तो वो है कोरोना टेस्ट। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, हमें कोरोना टेस्ट नहीं कराना, हम घर पे ही रिकवर हो सकते हैं। तो नहीं, ये सबसे गलत बात है। सबसे जरूरी अभी यही है कि हमें ये कंफर्म होना कि हम कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात बीमार पड़ने पे जो करनी है वो है कोरोना टेस्ट। उसके बाद हमें हर वक्त अपने साथ एक सैनिटाइजर रखना है ताकि हम अपने हाथों को हर वक्त सैनिटाइज कर सकें। हमेशा हमें मास्क पहन के रहना है। जब हम ये टेस्ट करा करके घर वापस आते हैं तो जो पहली बात है, जो पहला काम है वो है हमें अपने आप को क्वारंटाइन करना। यानी कि 14 दिनों तक हमें अपने आप को एक कमरे में बंद करके रखना है ताकि हमारी वजह से हमारे घर के अन्य सदस्य जो हैं, अन्य सदस्य हमारे इन बीमारियों से ग्रसित ना हो जाए, उनमें ये बीमारी ना फैले। इस वजह से हमें अपने आप को 14 दिनों तक क्वारंटाइन करके एक कमरे में रखना है। उसके बाद हमें खान पान में कुछ चेंज करने की जरूरत है। वैसे भी अगर हमें कुछ आम बीमारी होती है तो हम खान पान में बदलाव लाते हैं, बट इस टाइम में हमें अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने की बहुत ही जरूरत है, जिसके लिए हमें खान पान में बदलाव की बहुत जरूरत है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस टाइम पे आपको सबसे पहले जब आप घर आते हैं तो आप अपने घर के सारे सदस्य से ये कहें कि सारे लोग मास्क पहन के रहें। बहुत ही जरूरी पड़ने पे कमरे में आए ताकि ये बीमारी उन तक ना फैल सके। इसके बाद अगर आपका कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो हमें अन्य कई सावधानियां बरतने की जरूरत है। अब हम ये जानते हैं कि जो सिम्टम्स है, मीन्स जो आपको फर्स्ट डे बुखार आया या फिर खांसी हुई, वो जो सिम्टम्स आए और जिस दिन आए वो हमारा फर्स्ट डे कहलाएगा। यानी कि इस कोरोना में हमारा डे काउंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमें जिस दिन बीमारी हुई, जिस दिन हम बीमार पड़े हैं या फिर हमें जिस दिन खांसी हुई, बुखार आया, वो डे फर्स्ट सिम्टम कहलाएगा। यहाँ 2 टाइप के केसेस हैं, एक है सिम्टोमेटिक और दूसरा है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक हम उसे कहते हैं जो कि सिम्टम्स आना, हमारे शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं जैसे बुखार का आना, खांसी का आना, ये सब क्या हुआ, सिम्टोमेटिक हुआ। अब एसिम्टोमेटिक क्या है? एसिम्टोमेटिक ये है कि आपको बीमारी हुई, आप बीमार पड़े और आपको कुछ पता भी नहीं चला, कोई सिम्टम्स नहीं आया और आपका वो बीमारी खत्म भी हो गया। वो क्या हुआ, एसिम्टोमेटिक। और सिम्टोमेटिक बुखार का आना, कुछ भी सिम्टम्स जो हमारे शरीर में हो रहे हैं वो है सिम्टोमेटिक। ये जो सिम्टम्स हैं ये या तो कॉमन हो सकते हैं या फिर अनकॉमन भी हो सकते हैं, टिपिकल हो सकते हैं या फिर एटिपिकल हो सकते हैं। अब जानते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या क्या है। खांसी का होना, गले में खराश होना, बुखार का आना, डायरिया होना यानी कि लूज मोशन रहना, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल। लॉस ऑफ टेस्ट में आपका सारा स्वाद चला जाता है खाने का, ना ही आपको नमक का टेस्ट आएगा, ना ही आपको चीनी का टेस्ट आएगा। लॉस ऑफ स्मेल में आपको कुछ भी चीज का सुगंध नहीं आएगा। तो ये सारे जो हैं आपको कॉमन सिम्टम्स है। सांस का फूलना, ये सब क्या है, आपके कॉमन सिम्टम्स है। अब मैंने आपको बताया कि डे 1 इम्पॉर्टेंट क्यों है। डे 1 इसलिए इम्पॉर्टेंट, हमें डे 1 हमेशा याद रखना है कि हाँ इस दिन फीवर आया, ताकि हम डे 3, 4, 5 को काउंट कर सके कि हाँ ये हमारा डे 3, 4, 5 है। अगर हमें निमोनिया हुआ यानी कि हमें 101 डिग्री से ऊपर फीवर आ रहा है,
हर वक्त हम अपने इस थर्मामीटर में चेक करते रहेंगे कि हाँ हमारा फीवर कितना है। अगर हमारा फीवर 101 डिग्री से ऊपर है, हमें निमोनिया हुआ है, तो हम ये जान सकेंगे और हम अपने आप को जल्दी ही रिकवर कर सकेंगे, वरना हम इस चीज को सही करने में बहुत ही टाइम ले सकते हैं। इसलिए हमें डे 3, 4, 5 में अगर पता चल जाता है कि हमारा फीवर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हमें निमोनिया हो गया है, तो हम अपने आप को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। ये सब हो गया कि हाँ क्या क्या चीज को हमें ध्यान रखना है। और अगर बीमार पड़ने पे ये सारी चीजों का हर टाइम टू टाइम आपको देखना है, हाँ इस टाइम में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस टाइम में मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि आप हर टाइम ये देख सके कि हाँ मुझे अब क्या करना है, आगे मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है या नहीं, या फिर मैं अपने आप को घर में ही रह करके क्वारंटाइन करके मैं अपने आप को सही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरी बात, अभी हमें घर में एक ऑक्सीमीटर रखने की बहुत जरूरत है। इस ऑक्सीमीटर को लगा करके हम हर वक्त ये चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है या फिर नहीं है। अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 90 से नीचे होता है तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। आप अपने डॉक्टर से जल्द ही संपर्क करें। अब आप अगर घर में हैं और आप बीमार बहुत पड़े, आपको खान पान में चेंज करने की बहुत जरूरत है। इस टाइम में आप खट्टे चीजों का सेवन करें, सुबह सुबह गर्म पानी लें, नींबू का सेवन करें, काढ़ा लें, दूध हल्दी लें। ये सब चीजों को लेकर के आप अपने आप को, अपने इम्यूनिटी को घर में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आप इस वायरस से लड़ने की शक्ति रख सकते हैं। दूसरी बात कि आपको हर टाइम अपने घर में एक इमरजेंसी मेडिसिन रखने हैं, जैसे कि कैलपोल। अगर आपको फीवर आता है तो आप कैलपोल लें और अपने फीवर को ठीक करें। लिमसी विटामिन, हर दिन आपको विटामिन सी लेने की जरूरत है। एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सी भी बहुत सारे आते हैं। ये सब चीज आप अपने घर में हर वक्त रखें ताकि आपको इस टाइम में बार बार बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये सब सावधानियां आपको बरतनी है। जब भी आप बीमार पड़े तो आपको ये सब चीज करने की सख्त से सख्त जरूरत है ताकि आप अपने आप को रिकवर कर सकें। कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो क्या करना चाहिए? अगर आप कोरोना संक्रमित हैं और आपका RT-PCR रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। अगर आपका जो सिम्टम्स है वो लॉस ऑफ टेस्ट या लॉस ऑफ स्मेल है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइल्ड कोविड है। इससे आप खुद ही रिकवर हो सकते हैं घर में रहकर, अपने आप को आइसोलेट करके, कुछ खान पान में बदलाव ला करके और अपने रहन सहन को बदल के। मीन्स अपने आप को घर में आइसोलेट कर ले, हर दिन आप एक्सरसाइजेस करें और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए हुए मेडिसिन को लेकर के, तो आप रिकवर जल्दी ही हो जाएंगे। दूसरी बात, इस वक्त आपको अपने घर में एक ऑक्सीमीटर रखना है ताकि आप ये देख सके कि आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है या नहीं। अगर आपको घर में कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, तो आप इस ऑक्सीमीटर पे अपने ऑक्सीजन लेवल को देख सकते हैं कि मेंटेन है या फिर नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे होता है तो आप जल्द ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एडमिट हो जाएं। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 94, 93, 95 है और मुझे और ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने की जरूरत है, हाँ जरूरत तो है ही, तो आप क्या करें कि आप अपने घर में ही रहकर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। मैं आपको बताती हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करना है। तो आपको प्रोन पोजीशन में होकर के, मीन्स अपने आप को पेट के बल लेटा करके 2 पिलो लेना है, 2 तकिए को रखकर, एक चेस्ट के पास, एक अपने पैरों के नीचे रख करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। सांस लेना है और सांस छोड़ना है। ये आप बार बार करें तो देखिए आपका ऑक्सीजन लेवल खुद पे खुद मेंटेन हो जाएगा। और अगर आपका कोरोना जो है वो माइल्ड कोरोना है, माइल्ड कोविड है, तो आप अपने आप को घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो आप घबराएं बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लें, हर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखें ताकि आप जल्द से जल्द रिकवर हो जाएं। अगर डायबिटीज के मरीज है तो क्या करना चाहिए?
कोविड और शुगर वो अभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। अभी का सबसे कॉमन क्वेश्चन लोगों में यही है कि अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं तो क्या हमें इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा तो नहीं है। तो मैं आपको ये बता दूं कि डायबिटिक पेशेंट में इन्फेक्शन होने का रिस्क उतना ही है जितना कि नॉन डायबिटिक पेशेंट में। लेकिन हाँ, रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो है वो डायबिटिक पेशेंट में बहुत ही ज्यादा है। मतलब कि इन्फेक्शन होने के बाद जो है उन्हें मीन्स डायबिटिक पेशेंट को बहुत ही सावधानियां बरतने की जरूरत है। उन्हें अपने शुगर लेवल को यानी कि खून में चीनी की मात्रा को नियंत्रित रखना चाहिए। इससे उन्हें संक्रमण होने का खतरा कम हो जाएगा और अगर वो संक्रमित हो भी गए तो वायरस से लड़कर स्वस्थ होने का संभावना बढ़ जाएगा। दूसरी बात, उन्हें अपने पोषण और पर्याप्त प्रोटीन लेने की आवश्यक है। उन्हें प्रत्येक दिन सुबह में एक्सरसाइज करना है, योगा करना है। उन्हें हर वक्त मास्क लगा के रखने की जरूरत है, हाथों को सैनिटाइज करना है, लोगों से दूरियां बना करके रखें, जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। और हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, डायबिटिक पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपने शुगर लेवल को चेक करने के लिए, तो वो इस वक्त अपने घर में ही शुगर लेवल को मॉनिटर करे और अगर शुगर लेवल बढ़ता है तभी वो अपने डॉक्टर से संपर्क करे और इमीडिएटली वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप कराए। क्या ये वायरस घातक है? ऐसा देखा गया है कि 80 to 90% जो लोग हैं वो घर में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है वो या तो कम इम्यूनिटी वाले लोग होते हैं या फिर किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो हम इसे घातक भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी इन बीमारियों से ग्रसित है या फिर इम्यूनिटी लो वाले लोग हैं, उन लोगों को कई सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि ये जो वायरस है उनमें घातक ना बन सके। क्या मांसाहारी भोजन खाना सुरक्षित है? जी ओके। जहाँ कि हम जानते हैं कि कोविड-19 जब आया तो जानवरों से ही आया, तो लोगों के मन में ये ख्याल है कि क्या मांसाहारी भोजन खाना सुरक्षित है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मांसाहारी भोजन खाना बिल्कुल सुरक्षित है अगर हम साफ सफाई का ध्यान देते हुए करें और मांस को अच्छी तरह से पका करके खाएं तो हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन अगर हम कच्चे मांस का सेवन कर रहे हैं तो हमें खतरा होने की संभावना है। तो हम मांस को हमेशा साफ सफाई के साथ अच्छे से पका करके ही खाएं, तो हमें खतरा बिल्कुल नहीं है और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाथों की सफाई के अलावा कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? ओके, हाथों की सफाई के अलावा इस कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? तो जैसा कि हमें रिसर्च में मिला है कि इस सेकेंड वेव में ये कोरोना वायरस जो है ये एयर ट्रांसमिटेड है, तो इस टाइम हमें 2 मास्क लगाने की जरूरत है ताकि हम इस वायरस से बच सकें। याद रखें कि मास्क N95 ही यूज करें। दूसरी चीज कि हमें खान पान में बदलाव की जरूरत है, हमारे रहन सहन को बदलने की जरूरत है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जानी है, हमें जितना जरूरत हो उतना ही हम बाहर निकल सकते हैं, लोगों से दूरियां बनानी है और जितना हो सके उतना हम अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की कोशिश करें। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। आम जुकाम है या कोरोना वायरस, ये कैसे पता चलेगा? आम सर्दी जुकाम है या कोरोना वायरस, ये कैसे पता करें? तो सबसे पहली बात, अगर कोरोना वायरस होगा तो फीवर के साथ हमें खांसी भी होगी। कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि फीवर के साथ खांसी का आना। खांसी जो होगी वो सूखी खांसी होगी, गीली खांसी बिल्कुल भी नहीं होगी। और खांसी जो हमारी होगी वो जोरों की खांसी नहीं होगी, हल्की खांसी होगी। खांसी हम करते वक्त हमें
कफ नहीं आएगा। तो ये सारे लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं, इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमें कोरोना वायरस है। हमें गले में थोड़ा इरिटेशन होगा, मतलब कि थोड़ा खराश होगा। तो ये सारे लक्षणों को देखकर हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमें कोरोना वायरस है। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो हमें ये प्रेडिक्ट करना अभी बिल्कुल ही गलत होगा कि ये कोरोना वायरस है या आम सर्दी जुकाम। तो हम इसे टेस्ट करवा कर ही कंफर्म करें कि हमें कोरोना वायरस ही है या नहीं है। तो हम ये प्रेडिक्ट खुद नहीं कर सकते इस पैंडेमिक टाइम में। क्या कोरोना वायरस से बचाव के लिए खान पान में बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, इस टाइम हमें कोरोना वायरस से बचाव के लिए खान पान में बदलाव लाने की सख्त ही जरूरत है। इस वायरस से बचने के लिए हमारे पास एकमात्र शक्ति हमारी इम्यूनिटी से मिल सकती है। तो हमें इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ही एकमात्र उपाय है ताकि हम इस वायरस से लड़ सके। तो हम इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करें? हम अपने रहन सहन और खान पान में बदलाव ला करके। खान पान में हमें प्रत्येक दिन सुबह गर्म पानी नींबू का सेवन करना है, प्रत्येक दिन काढ़ा लेना है, दूध, हल्दी, तुलसी, गिलोई, अश्वगंधा, कुछ ऐसे फल जिसमें विटामिन सी की मात्रा हो जैसे कि नारंगी। तो हम इस वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ा सकते हैं। हमें कुछ रहन सहन में बदलाव लाने की जरूरत है, जैसे कि प्रत्येक दिन सुबह उठ कर के एक्सरसाइजेस, योगा, ये सब करें ताकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और आपको इस वायरस से लड़ने की शक्ति मिल सके। तो जरूर ही हमें इस टाइम में कोरोना वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाने के लिए खान पान में बदलाव की जरूरत है। क्या अल्कोहल से मरता है कोरोना वायरस इन्फेक्शन? ओके, कोरोना वायरस अल्कोहल से मरता है कि नहीं? तो देखिए, हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे सेल्स यानी कि कोशिकाओं से मिलकर के बना है। वायरस में जो प्रोटीन स्पाइक्स होते हैं यानी कि प्रोटीन के लेयर होते हैं, वो हमारे सेल्स को खोलने वाली चाबी होती है। वो हमारे सेल्स को खोल करके अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वहां पे लूट मार मचाते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और अपने जैसे ही वायरसेस बनाते हैं। इसी तरह वो फैलते हैं। अब अंदर ही अंदर वो सेल से सेल में फैलते जाते हैं। अब अल्कोहल क्या करता है? अल्कोहल जो है वो प्रोटीन की चाबी को यानी कि उस प्रोटीन स्पाइक्स को तोड़ देता है, वहां तोड़ फोड़ मचा देता है। लेकिन वो ऐसा सतहों पे ही कर सकता है, यानी कि हाथों पे, टेबल पे, चेयर पे, इन्हीं जगह पे अल्कोहल काम कर सकता है। लेकिन अगर एक बार वायरस हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू सेल्स में एंटर कर जाता है तो फिर वहां पे वो अल्कोहल नहीं पहुंच पाता और हमारे कोरोना वायरस इन्फेक्शन को अल्कोहल नहीं मार सकता, क्योंकि वो सिर्फ सतहों पे ही काम कर सकता है, टेबल, चेयर और हाथों पे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अल्कोहल से कोरोना वायरस इन्फेक्शन मरता है। डॉक्टर दीपांशी, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।